हर चीज में इतना अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं सर कि सारी चीजों को गहराइयां से समझते हैं। और जब मैं इनको बोला कि आपको सर नी मैनेजमेंट पे आपको थोड़ा सा बतलाना है, तो इन्होंने एक बार भी मना नहीं किया सर। कारण क्या है कि ये सीखने में विश्वास रखते हैं सर। एक टीचर होते हुए हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा इनका बिजनेस का परफॉर्मेंस सेक्रेटरिया सारा चीज अच्छा है सर। सो अगेन मेनी मेनी थैंक्स हम बोलेंगे प्रेमा मैम को, संतोष सर को, और साथ ही साथ आपको सर कि आपने मेरे टीम को इस योग्य समझा सर, और हम लोग को इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया सर। सो मेनी मेनी थैंक्स सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भारती जी। चलिए, बहुत खुशी की बात है। किसी ने लिखा कि आवाज बहुत कम आ रहा है, तो आवाज तो मेरे हिसाब से क्लियर आ रहा है, एकदम क्लियर है, सभी को क्लियर आ रहा है। हम एक मैसेज देखना चाहेंगे किसी का, कोई भी मैसेज कर दीजिए कि आवाज क्लियर है कि नहीं, हम सभी का, भारती जी का, हम लोग का। तो कोई मैसेज कर दीजिए कि आवाज क्लियर है कि नहीं। अगर आप लिख देंगे तो आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, क्लियर है, आप सभी की तरफ से आवाज आ रही है, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए भारती जी, अब मैं आपको आगे सेशन को आगे ले जाने के लिए कहूंगा, लेकिन उससे पहले सिर्फ 2 मिनट प्रेमा जी और संतोष जी से हम बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं हैंड ओवर करूंगा आगे का सेशन को ले जाने का। ठीक है भारती जी? थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा द 6 स्टार कपल लीडर, और जैसा कि इनके सीनियर्स ने बताया कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बिजनेस भी और हेल्थ वाइज वेल्थ वाइज सब अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्रेमा जी और संतोष जी, अगर आप तक आवाज जा रही है तो अनम्यूट हो जाइए और हमसे बात कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आप दोनों को, बहुत बहुत फैमिली को सर। जी जी, कैसे हैं संतोष जी? जी सर, अच्छे हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया, आज तो आपका दिन है हेल्थ वाइज और नी पेन के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो और प्रेमा जी आप कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं सर? ठीक है, हम बढ़िया हैं। तो चलिए, आज ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों को सीधे नी पेन के ऊपर आपको इनवाइट करते हैं कि आप उससे बारे में बताइए, मार्गदर्शन करें, और इस सेशन को आगे ले जाएंगे 8 स्टार लीडर अविनाश शंकर भारती जी। ठीक है प्रेमा जी, ठीक है संतोष जी? जी सर। ओके, ऑल द बेस्ट, ओवर टू यू भारती जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसा कि आज सर ने हमें बोला है इस सेशन को ओवर टू यू करने के लिए, तो सबसे पहले अपने सदगुरुदेव को नमन करते हुए अपने अपलाइन सीरीज का नमन करता हूं। और इस सेशन में सबसे पहले बहुत सारी चीजें आप वीडियो देखे, बहुत सारी चीजें सर ने बतलाई। सो आप सोच सकते हैं कि टाइम हेल्थ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों, अगर जो देखा जाए तो हम लोग हर चीज के लिए मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए मैनेजमेंट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही जरूरी है, जिस प्रकार हम लोग हर चीज का प्लानिंग करते हैं, उसी प्रकार हम लोग हेल्थ का भी एक अच्छी प्लानिंग करें। कि सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं हेल्थ का क्राइसिस आ जाएगा तो हम इस चीजों को अपनाएंगे। सो दोस्तों, सोच सकते हैं ये कोरोना ऐसा काल था जो कि सारे लोग को बता दिया कि हेल्थ का जो ऐसा कंसेप्ट है जिसको कि हम इंतजार नहीं कर सकते हैं, कि वो हेल्थ जब हमारा खराब होगा तब हम उसके लिए सोचेंगे। कहीं ना कहीं सारे लोग को इम्यूनिटी पे ध्यान देना होगा। और कहा जाता है कि जिस प्रकार हम नई गाड़ी लेते हैं या कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका मेंटेनेंस अच्छा से अच्छे तरीके से करते हैं, चाहे मकान हो चाहे घर हो। दोस्तों, कहीं ना कहीं उससे भी कॉस्टली, उससे भी कहा जाए तो हमारा बॉडी कहीं ना कहीं अमूल्य है, जो कि सोच सकते हैं इसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देते हैं। और आज का जो टॉपिक है नी पेन है, सोच सकते हैं ये हर घर की समस्या है दोस्तों। तो हर कोई को ये जानकारी होना चाहिए कि नी पेन को कैसे ठीक कर सकते हैं। नी पेन ही क्यों, हम अपने आप को पूरी तरह हेल्दी कैसे रख सकते हैं। नी पेन हो, लंबर पेन हो, सर्वाइकल हो, चाहे जितना भी प्रॉब्लम हो, हम लोग का ऐसा हेल्थ कंसेप्ट है जो कि बीमारियों पे काम करता ही है। साथ ही साथ जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं उनके लिए भी 100% ये काम करता है दोस्तों। जैसा कि हमेशा सर एक बतलाते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो मात्र 5% हेल्दी हैं और 15% बीमार हैं, और 85% जो है बीमार होने के कगार पे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग का ग्राउंड इतना बड़ा है, हम लोग क्यों वेट करें, हम लोग अभी से ही तैयार हो जाए अपने हेल्थ के लिए। और साथ ही साथ हेल्थ के साथ
हम लोग जब सारा चीज करते हैं तो कहीं ना कहीं सोच सकते हैं अपने परिवार को, अपने समाज को, हर आदमी को सुरक्षित कर सकते हैं, हर आदमी को हेल्प दे सकते हैं। तो बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं वेलकम करना चाहूंगा संतोष सर को और प्रेमा मैम को। सो वेलकम है, बहुत ही जबरदस्त। ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो टीचर हैं और कपल बिजनेस साथ में कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से। सो मैं इनका वेलकम करना चाहूंगा। और सो संतोष सर और प्रेमा मैम, आपका वेलकम है इस सेशन में, और ओवर टू यू मैम। गुड मॉर्निंग अविनाश सर, अखिलेश सर और पूरे टियांस फैमिली को। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। हमारे तरफ से भी सब लोगों को गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर तो सेशन को आगे बढ़ाती हूँ, शुरुआत करती हूँ एक पीपीटी को शेयर करके। जी मैम। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? सर हो रहा, जी बिल्कुल हो रहा है मैम। ओके सर, मेरी आवाज भी क्लियर है? पूरी तरह क्लियर है मैम। ओके सर, थैंक यू थैंक सर। यू। तो आज हम लोगों ने जिस टॉपिक को उठाया है आगे बढ़ाने के लिए इस सेशन को, वो है नी पेन। जब हम लोग इस पर विचार करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि आज लगभग हर घर में नी पेन एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, क्योंकि हर घर में एक बुजुर्ग जरूर है और बुजुर्गों में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बुजुर्गों में ही है, ये किसी भी एज के इंसान को हो सकता है। और एक सर्वे जो 2019 में किया गया, उसका आंकड़ा बताता है कि 15 करोड़ इंडियंस जो है वो नी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। ये 2019 का आंकड़ा है। ये आंकड़ा जरूर आज 2021 में बढ़ गया हो। और ना केवल इतना, अगर इसमें और आगे देखें तो इस आंकड़े को और भी ज्यादा हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर करता है ये आंकड़ा कि 4 करोड़ लोग, जो 15 करोड़ में से जो 4 करोड़ लोग हैं, वो ऐसे जगह पे पहुंच चुके हैं कि उनका जो नी है वो रिप्लेसमेंट के कगार पे जा चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। इस आंकड़े से हम लोगों को पता चलता है एक बहुत बड़ी आबादी हमारे इंडिया की जो घुटनों के दर्द से पीड़ित है। ये बहुत आसान और सुनने में हम लोगों को बहुत नॉर्मली मिल जाता है। मेरे घुटने में बहुत दर्द है, उठने बैठने में प्रॉब्लम है। घुटने में दर्द से कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जिसको ये पेन है वही समझ सकता है, वही एक्सप्लेन कर सकता है। आज हर घर में लगभग ये एक प्रॉब्लम बहुत विकराल रूप लिए जा रहा है। तो इसको अगर हम लोग आगे देखें तो समझ में आएगा कि नी का स्ट्रक्चर, हमारा जो नी है उसका स्ट्रक्चर, हमारे घुटने का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। यहाँ पर एक पिक्चर आप लोगों के सामने है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा घुटना किस तरह का होता है। अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो घुटना है वो हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ज्वाइंट है, सबसे लंबा ज्वाइंट है। और इस ज्वाइंट को हिंज ज्वाइंट के नाम से जाना जाता है। इसका जो प्रकार है वो हिंज ज्वाइंट का है, सबसे लंबा ज्वाइंट है। और ज्वाइंट का मतलब ही होता है जोड़ना। इसका मुख्य जो 4 चीजें हैं इसमें, बोन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज और टेंडन, जो कि आप इस पिक्चर में देख करके बहुत कुछ समझ में आ सकता है। मगर ये काम कैसे करता है, हमारा घुटना जो है वो काम कैसे करता है, इस पर जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो देखते हैं कि बोन्स, हमारे जो, मैंने कहा कि ये मुख्य रूप से 4 चीजों पर काम करता है हमारा घुटना। तो पहला है बोन्स। बोन्स में 3 तरह के बोन्स हैं, फेमर, टिबिया और पटेला। फेमर, टिबिया और पटेला, ये 3 बोन जिस जगह पर आपस में जुड़ते हैं उस जगह को नी जॉइंट बोला जाता है।
फीमर एक बहुत लंबा बोन है हमारे शरीर में, हमारे पैर में, जिसको हम लोग फीमर के नाम से कहने पर शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो कुछ लोगों को, लेकिन अगर इसको सिंपल भाषा में बोले तो ये थाई बोन के नाम से भी जाना जाता है। और वही जो टीबिया है, टीबिया को भी अगर हम लोग साधारण भाषा में बोले तो वो सिन बोन के नाम से जाना जाता है। और पटेला, पटेला को अगर हम लोग ऐसे बोल रहे हैं तो शायद बहुतों को समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो बोलते हैं कि पटेला को हम लोग नी कैप के नाम से जानते हैं। तो अब जब नी कैप की बात आती है तो सभी को पता है कि नी कैप क्या है, ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। तो ये तीनों बोन जहां पर आपस में जुड़ते हैं उस जगह को नी जॉइंट बोला जाता है। वही काम करता है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स का क्या काम होता है? तो जैसे मैंने कहा कि वहां पर जहां तीन बोन्स जुड़ते हैं, फेमर, टिबिया और पटेला, उस जगह पे नी जॉइंट बनता है। तो ये तीनों जो जॉइंट है वो जुड़ते कैसे हैं? अब कपड़ा तो है नहीं कि उसको स्टिच कर दिया सुई धागे से और वो स्टिचिंग होकर के जुड़ गया। यहाँ पर बोन्स के जुड़ने की बात है, तो बोन्स को जोड़ने का काम लिगामेंट्स का होता है। लिगामेंट्स ही वो चीज है जो एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ कर रखता है। वही एक और चीज है कार्टिलेज, जो काम करता है। कार्टिलेज का काम होता है नी के मूवमेंट में हेल्पफुल होना है। कार्टिलेज एक तरह का लुब्रिकेंट है जो हमारे नी जॉइंट में मौजूद होता है, और इसका काम ये होता है कि वो एक बोन से दूसरे बोन को रगड़ ना दे, एक दूसरे से वो कोलाइड ना करें, इसलिए वो उनको स्लाइड करने को, मूवमेंट करने को चांस देता है, ताकि वो आपस में घर्षण कर एक दूसरे को घिस ना दे। तो कार्टिलेज का ये काम होता है। वो एक लुब्रिकेंट है जो हमारे घुटने में है। वो एक ऑयली टाइप का चीज है, ग्रीसी टाइप का चीज है, जो कि बोन्स को आपस में मिलकर रगड़ खाने से बचाता है। और इसके बाद काम करता है टेंडन्स। टेंडन्स का काम होता है मसल्स और बोन्स को अटैच करना। हमारे बोन्स के पास जो मसल्स होते हैं उन दोनों में अटैचमेंट को क्रिएट करने का काम टेंडन्स का होता है। तो ये चारों मिलकर हमारे घुटने पर काम करते हैं और हमारा घुटना तब वर्क करता है। अगर इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोगों को घुटने के दर्द का सामना करना पड़ता है। अब घुटने के दर्द का सामना करना पड़ता है तो हम लोग देखते हैं कि कॉमनली, आमतौर पर कौन कौन सी इंजरीज हैं जो हमारे घुटने में आते हैं। तो पहला है नी फ्रैक्चर। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, घुटने का फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर का मतलब होता है टूटना, घुटने में किसी तरह का टूट होना, ये नी फ्रैक्चर होता है। दूसरा है नी डिसलोकेशन। नी डिसलोकेशन को अगर बात करें तो ये कंप्लीटली डिसरप्शन है अपने नी जॉइंट में, जो कि दो हड्डियों के बीच में होता है और जिसके कारण मूवमेंट होना इम्पॉसिबल हो जाता है, और फिर इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तीसरा है नी लिगामेंट इंजरी। जैसा कि अभी मैंने बताया था लिगामेंट्स के बारे में, तो अगर लिगामेंट में किसी तरह की चोट आ जाए तो उसको बोलते हैं नी लिगामेंट इंजरी। चौथा है मेनिस्कस टियर। मेनिस्कस टियर जब आता है तो बहुत तरह की तकलीफें सामने देखने को आती हैं, जैसे पेन, बहुत दर्द होगा, स्वेलिंग, सूजन, जो कि आमतौर पर अक्सर लोगों को, खास करके ओल्ड एज के लोगों को, हम लोगों को मामूली तौर पर सुनने को मिल जाएगा कि मेरे घुटने में स्वेलिंग है, सूजन है या बहुत दर्द है। स्टिफनेस, कड़ापन, सख्त सख्त हो जाता है घुटना, मतलब मूवमेंट करने में भी दिक्कत आती है। और डिफिकल्टी एक्सटेंडिंग नी, और डिफिकल्ट होता है घुटने का मूवमेंट को करने में, घुटने को फैलाने में। तो ये होता है जब मेनिस्कस टियर होता है। और फिफ्थ है नी टेंडन टियर। इसमें भी हम देखेंगे कि स्वेलिंग आ जाता है, पेन होता है और मूवमेंट में प्रॉब्लम है। तो ये जो 5 पॉइंट्स है ये मेडिकल टर्म्स है, मेडिकल इंजरीज है जो हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन बहुत क्लियरली समझ नहीं आता है। लेकिन आम भाषा में जब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह की इंजरी हमारे घुटने में हुई है, तो वो होता है स्ट्रेन, स्प्रेन और टियर्स।
तो ये क्या होते हैं, स्ट्रेन, खिंचाव या किसी तरह का मोच, स्ट्रेन, खिंचाव या मोच जब आ जाता है तो हम लोगों को ये समझ आता है कि अरे घुटने में किसी तरह का खिंचाव आ गया या किसी तरह का मोच आ गया, या टीयर्स, किसी तरह का टर्न अप हो गया है घुटने में, तो वो हो गया टीयर्स। तो ये कॉमनली यूज्ड इंजुरीज है जिनके नाम हम लोगों को सुनने को मिल जाएंगे, कभी मेडिकल टर्म्स में या कभी साधारण भाषा। इंजुरी तो आ गई, लेकिन कैसे, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनसे ये इंजुरी हम लोगों को हो सकती है। तो सबसे पहला है ओवरवेट। आज के डेट में ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, लोगों में वेट बढ़ना, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग फास्ट फूड खाना शुरू कर दिए हैं। फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण वेट गेन करना एक आम बात है, या वेट गेन करने के और भी कई रीजंस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ फास्ट फूड। लेकिन जब वेट हम लोग बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं तो क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी का वेट जो है वो हमारा पैर जो है वो वहन करता है, और पैर में भी घुटने पे सबसे ज्यादा लोड आता है बॉडी वेट। तो घुटने पे जब बहुत ज्यादा लोड आता है हमारे टोटल बॉडी वेट का, तो उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, उसमें दर्द होता है, स्वेलिंग होता है, या और भी किसी तरह का प्रॉब्लम हम लोगों को सुनने को या देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो कॉज है वो है ओल्ड एज। जैसे जैसे हम एज हमारा बढ़ते जाता है, हम पाएंगे कि घुटने में दर्द आना शुरू हो गया। उसका एक मेन रीजन ये होता है कि जो मैंने कार्टिलेज की बात पहले की, कार्टिलेज जिस ग्रीस की बात मैंने की, वो ग्रीस जो है वो धीरे धीरे हमारा उम्र जब बढ़ता है तो वो सूखना शुरू हो जाता है। और उसके सूखने से क्या होता है कि जो आप दो बोन्स थे आपस में स्लाइड कर रहे थे, बजाय इसके कि वो दोनों घर्षण करते एक दूसरे पे, वो स्लाइड कर रहे थे, एक दूसरे पे रगड़ नहीं कर रहे थे। जब वो सूखने लगा ग्रीस, तो वो दोनों बोन्स जो है वो आपस में घर्षण करने लगे, और घर्षण के कारण क्या हुआ, पेन आना शुरू हो गया, बोन्स में घिसाव आना शुरू हो गया। तो इन सब के कारण पेन होने लगा। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये होना आम बात है, अक्सर सुनने को मिल जाएगा, और अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो ऑपरेशन की ओर भी जाना पड़ सकता है। वहीं तीसरा है स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स में किसी भी तरह के खेल में, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, खासकर फुटबॉल में ज्यादा एथलेटिक्स हो, हाई जंप हो, लॉन्ग जंप हो, और भी किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी तरह के खेल में, ये किसी भी तरह का चोट आ जाए, चाहे वो मोच हो, खिंचाव हो, मुड़ जाना हो, तो इस इंजरी से भी नी में पेन आ सकता है, घुटने में दर्द हो सकता है। तो किसी भी तरह का स्पोर्ट्स इंजरी के कारण भी घुटने का दर्द हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और उसके बाद है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस एक बहुत बड़ा रीजन है घुटने के दर्द का, क्योंकि आर्थराइटिस मेनली इफेक्ट करता है जोड़ों पर, और हमारा घुटना जो है वो भी एक जोड़ है। तो ऑटोमेटिकली पता है कि आर्थराइटिस जोड़ों पर ही इफेक्ट करता है, तो घुटने पर भी इफेक्ट करेगा ही। तो इसके कारण भी घुटनों का दर्द हम लोगों को देखने और सुनने को मिल जाता है। एक बहुत बड़ा और मेन रीजन गैस और कॉन्स्टिपेशन भी है घुटने का दर्द का। ना चोट लगी है, ना ओवरवेट है, ना ओल्ड एज के हैं, ना आर्थराइटिस है, इसके बावजूद अगर घुटने में दर्द होता है तो हो सकता है कि आपके पेट में किसी तरह की गड़बड़ी हो, आपको गैस बन रहा हो, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, जिसके कारण भी आपके घुटने में दर्द हो रहा हो। ये तो हो गए कौन कौन से कॉजेज थे जिससे कि हम लोगों को घुटने में पेन हो सकता है, नी पेन हम लोगों को सामना करना पड़ सकता है, घुटने का दर्द झेलना पड़ सकता है। लेकिन इसके बाद क्या, जब भी कोई प्रॉब्लम से हम घिर जाते हैं तो फिर हम लोगों के पास ऑप्शन क्या बचता है, डॉक्टर के पास जाने का। और जब हम लोग एलोपैथ में जाते हैं डॉक्टर के पास तो बहुत सारी दवाइयां, और अगर सिचुएशन क्रिटिकल हो गया है तो ऑपरेशन या रिप्लांटेशन घुटने का। ठीक है, ये तो बहुत सहज है, दर्द भी कम हो जाएगा, शायद ठीक हो, भले ही वो परमानेंटली ना हो, कम समय के लिए हो, लेकिन
होता है और साथ में फ्री में मिलता है बहुत सारा साइड इफेक्ट। तो उस साइड इफेक्ट से कैसे बचा जाए और बिना साइड इफेक्ट के किस तरह से हम लोग क्योर हो सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को मूव करना होगा किधर, तो अपने टियान्स की ओर। जब हम टियान्स में आते हैं तो बिना किसी साइड इफेक्ट के किस तरह से इस नी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ये बताएंगे सर। संतोष सर, अगला सेशन आपकी तरफ, आप प्रोसीड करिए। सो थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। घुटना दर्द में हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे होता है, सारा प्रॉब्लम्स आपने बताया। और इसको सॉल्व करने के लिए हम ध्यान में बहुत ही कारगर उपाय हम लोगों के पास है, जो है हम लोग के पास ऑपरेटस। हम लोग के पास 3 माइंड ब्लोइंग ऑपरेटर्स है। इसमें सर्वप्रथम हमारे पास बॉडी सर्कुलर मसाजर, ब्लड सर्कुलर मसाजर, जो बहुत ही कारगर है इस थेरेपी में। इसमें बहुत सारे पोस्चर्स हैं, जिसमें से 5 प्रमुख पोस्चर्स को यदि हम लोग इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। उसमें से सर्वप्रथम हम लोग अपने हैंड को लेते हैं। दूसरा पोस्चर्स में आता है ऑन चेयर, जो हम लोग चेयर पे बैठ के उस पोस्चर को करते हैं। तीसरा पोस्चर्स आता है अंडर नी, जो हम लोग बीसीएम पर उसको अंडर नी को रख करके करते हैं। और तीसरा पोस्चर्स है चौथा पोस्चर्स लंबर। लास्ट में 5वां पोस्चर्स है ऑन लेग। ऑन लेग के द्वारा हम भी बीसीएम पर अगर अच्छा तरह से करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके आते हैं। दूसरा अपरेटस हमारे पास हेड केयर है, जो भी बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। कहा जाता है कि अगर इसको यूज किया जाए तो हम लोग का शरीर में बहुत सारे रोग आसानी से दूर हो सकते हैं। तो उसी प्रकार अगर घुटने के दर्द में हम हेड केयर का इस्तेमाल करें तो सर्वप्रथम हमारा माइंड है, सर है, तो हम लोग अगर सर्वप्रथम इसका इस्तेमाल करें तो अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरा पॉइंट्स हमारा है नी। अगर नी पर भी इसको हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर हेड केयर का इस्तेमाल करें तो वहाँ भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और तीसरा है सियाटिक नर्व, जो हमारे कमर के पास अगर इस हेड केयर को यूज किया जाए तो बहुत ही अच्छा परिणाम है। और तीसरा हमारा टियान्स एनर्जी लाइफ, जो बहुत ही आज टियान्स में धूम मचा रखा है पूरे भारत में नहीं, वर्ल्ड में। और इसको कहा जाए तो सारे लोग हम लोग टियान्स में बोलते हैं मिनी हॉस्पिटल है। अगर जिन लोगों के पास ये अपरेटस है वो अपने आप को बीमारी से लगभग दूर ही रहते हैं। सो हमारे नी पॉइंट्स में लगभग 12 पॉइंट ऐसे हैं जहां अगर एनर्जी दिया जाए तो बहुत ही औसम रिजल्ट इसके आते हैं। सो इस तीनों ऑपरेटर्स के अलावे हम लोग यदि ये तो तीनों ऑपरेटर्स से हम लोग एक्सटर्नली यूज करते हैं, इंटरनली यदि हम लोग इसका सप्लीमेंट्स अगर यूज किया जाए तो दोनों मिला करके हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सप्लीमेंट्स में इसके 4 सप्लीमेंट्स को अगर यूज किया जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आएगा। फर्स्ट सप्लीमेंट्स हम लोग पोस्ट पाउडर को कह सकते हैं, जो कि सुबह खाली पेट आधा घंटा खाना खाने से पहले सुसुम पानी के साथ 1 सेसा सुबह और 1 सेसा अगर शाम में लेते हैं तो बहुत ही कारगर होगा। दूसरा सप्लीमेंट्स हमारा जिंक है, जो खाना के आधा घंटा पहले या खाना के बाद सुबह शाम अगर लेते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स इसके आएंगे। तीसरा सप्लीमेंट्स हमारा ओमेगा, ये भी बहुत ही कारगर है। जॉइंट्स पेन में यदि इसको यूज किया जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और चौथा इसका लास्ट सप्लीमेंट्स हम लोग यूज करते हैं और जो टिपोली, ये सुबह शाम अगर टिपोली का भी इस्तेमाल किया जाए तो रिजल्ट इसके बहुत ही कारगर आएंगे। सो इस प्रकार यदि हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चीज को अपनाकर नी पेन में यदि हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो औसम रिजल्ट्स आते हैं। अब हम आप लोगों के पास ये तीनों ऑपरेटर्स से के द्वारा डेमो दे करके
आगे के सेशन में जाते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं। सो समटाइम्स अभी इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के तरफ जाते हुए आपको ये हमारा BCM, ये हमारा BCM जिसको कि ये प्लग है, इसको स्विच बोर्ड में लगा देना है। और ये हमारा टाइमर मशीन है जिसको हम लोग सेट कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए। आप लोगों को क्लियरली ये दिख रहा होगा। और ये हमारा मेन जो है BCM ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर, इस पे हम लोग कौन कौन सा ऐसा पोस्चर है जिसका इस्तेमाल करके नी पेन को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पोस्चर है वो है हैंड पोस्चर। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हैंड पोस्चर को खुद करके दिखाएं ताकि सबको क्लियरली समझ में आ जाए। हम ध्यान देंगे कि ये जो हमारा ये पूरा जो हिस्सा है सर्विकल से लेकर के लंबर तक, ये इस ऊंचे वाले पॉइंट पे लगना चाहिए। और 5 मिनट के लिए, 3 से 5 मिनट के लिए BCM पर इससे थेरेपी देने से नी पेन में काफी रिलीफ मिलता है। दूसरा जो हमारा पोस्चर है वो है ऑन चेयर। इसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि हमारा जो ये पॉइंट है हमारे पैर में जो कि अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, उसको ये उठे हुए BCM के इस उठे हुए हिस्से पर ये सटना चाहिए। तो दोनों पैर को इस तरह से रख के, और ये बॉडी जो होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। हाथ इस तरह से रख के 3 से 5 मिनट अगर हर दिन इसका इस्तेमाल किया जाए इस थेरेपी का, तो नी पेन में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत रिलीफ मिलता है। और तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो पोस्चर है वो है अंडर नी। अंडर नी के लिए जैसा कि नाम में ही है अंडर नी, हम लोगों को ध्यान देना है कि नी के अंदर का जो हिस्सा है, नी के अंदर का जो हिस्सा है वो BCM के इस उठे हुए हिस्से पर पड़ना चाहिए। अगर आपको लगे कि ये फुल्ली इस पे नहीं लग रहा है तो आप इस पैर के नीचे यहाँ पर थोड़ा हल्का ऊंचा पिलो रख सकते हैं या तौलिया रखकर उसको उसमें रख सकते हैं। और इस पोस्चर को अगर 3 से 5 मिनट किया जाए तो एक दिन में तो नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि एक दिन में आप रिलैक्स हो जाइएगा, नी पेन ठीक हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको रेगुलर करने लगेंगे तो बहुत जल्द आपको नी पेन से रिलीफ मिलेगा, आप नी पेन से मुक्ति पा सकते हैं। और चौथा जो पोस्चर है वो है ऑन लेग। ऑन लेग पोस्चर के लिए एक पैर को सामने लाना है। ये जो इस पैर से यहाँ तक जो है ये 90 डिग्री बनना चाहिए और इस तरह से बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए। इस तरह से एक पैर पे 3 से 5 मिनट का थेरेपी लेंगे और फिर इसी तरह से दूसरे पैर पर सेम उसी तरह से दूसरे पैर पर अगर करते हैं 3 से 5 मिनट, तो रेगुलर बेसिस पर जब हम ये करते हैं तो बहुत रिलैक्स मिलेगा और नी पेन में रिलीफ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से इन सभी पोस्चर्स का इस्तेमाल करके हम लोग नी पेन से रिलीफ पा सकते हैं। एक और पोस्चर है जो कि लंबर पोस्चर है। लंबर यानी हमारे कमर का हिस्सा, और कमर के हिस्से को ये ध्यान देना है कि BCM के ऊपर हमारा कमर का हिस्सा आना चाहिए। BCM के ऊपर हमारा कमर का हिस्सा आना चाहिए, हाथ साइड में,
और इस तरह से लेट कर जब 3 से 5 मिनट हम लोग इस थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, एक दिन में तो नहीं, लेकिन जब हालांकि पहले इस्तेमाल में ही पहले दिन से ही आपको महसूस होगा कि जब आप इन सबको करते हैं तो आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन जब आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आप फुल्ली क्योर हो सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। ये था बीसीएम का इस्तेमाल करके किस तरह से हम लोग नी पेन से निजात पा सकते हैं, पा सकते हैं। बीसीएम जो कि कई सारी बीमारियों से, ना केवल नी पेन से, कई सारी बीमारियों से हम लोगों को रिलीफ दे सकता है। और बीसीएम तो मैं बोलूंगी कि हर घर में होना चाहिए, खास करके लेडीज लोग के लिए तो बहुत ही कारगर है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ये बहुत ही सक्सेसफुली काम करता है। तो मैं खुद एक वर्किंग हूँ लेडी और मुझे पता है कि इससे मुझे कितना रिलैक्स मिला है। एक यही है जिसने मुझे टीएन से जोड़ा था और इसके बाद तो मैं फैन हो गई हूँ टीएन का। तो ये तो हर किसी के पास होना ही चाहिए, खासकर लेडीज लोगों के लिए। दूसरा प्रोडक्ट जो हम लोगों के पास है वो है बहुत छोटा सा, जिसका नाम है हेड केयर अपैरेटस, या इसको छोटे से नाम से भी जानते हैं, एससीए भी बोलते हैं। तो ये बहुत छोटा सा है, इसको आप बैग में भी रख सकते हैं। बीसीएम को आप लेकर हर जगह नहीं जा सकते, वो अपने घर में सेट करके रख सकते हैं, मगर ये जो है इतना छोटा है कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप अपने बैग में रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल बहुत इजीली कर सकते हैं। और ये मल्टीपर्पज होता है, ये बहुत सारी बीमारियों में रिलीफ देता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले यहाँ ऑन और ऑफ लिखा है, सबसे पहले ऑन बटन को दबाना है। जैसे ही ऑन बटन को दबाते हैं तो देखेंगे लेजर थेरेपी के लिए लाइट आ जाता है। सबसे पहले जब भी हम लोगों को इसका इस्तेमाल करना है तो हम लोगों को हेड से शुरुआत करना होता है। तो सिंपल मोड में, लेजर मोड में डालकर सिर को फोरहेड से लेकर जाएंगे पीछे की ओर और नीचे उतार देना है। उसी तरह से इसको साइड में थोड़ा सा शिफ्ट करके इस तरह से पीछे की ओर, और जहां पर अभी मैंने साइड में किया उससे बगल में और थोड़ा साइड होकर ये ऐसा 3 बार हुआ, सेंटर में थोड़ा साइड और फिर और साइड। उसके बाद इस साइड, दूसरी साइड में भी सेम उसी तरह से, और फिर इधर से ये जो मैंने 5 बार घुमाया, सेंटर, इधर, फिर उसके बगल में, फिर इधर, फिर इधर, ये 5 का एक सेट होता है। और ऐसा ही सेट 3 बार हम लोगों को करना चाहिए साथ ही। अब ये आ रहा होगा कईयों के मन में कि जब नी पेन है तो सिर पर क्यों? क्योंकि सिर जो हमारा मेन जगह है जहां से पूरे बॉडी का फंक्शन होता है। तो इसको आप जनरेटर बोलिए, ट्रांसफार्मर बोलिए, बॉडी का जो भी बोलिए, शुरुआत यहीं से होता है, इसलिए सबसे पहले इस पे देना जरूरी है। ये था सिंपल मोड में। अब इसको वाइब्रेशन मोड में डाल देना है। जैसे ही वाइब्रेशन मोड में डालते हैं तो आप देखेंगे एक वाइब्रेटिंग आवाज आप लोगों को आ रहा होगा। वाइब्रेशन मोड में भी डालकर सेम उसी तरह से पहले सामने बीचों बीच, फिर साइड में थोड़ा शिफ्ट करके पीछे की ओर, और फिर इधर और शिफ्ट करके साइड में पीछे की ओर, और ठीक इसी तरह से दूसरे साइड में पीछे की ओर ले जाएंगे वाइब्रेटिंग मोड में। इसमें भी 5 बार का एक सेट होता है और ऐसा ही सेट 3 बार करना है, जिससे कि हम लोगों को बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। आप चाहे तो इसमें एक और मोड है जो कि रुक रुक के आता है, वाइब्रेट तो होता है, रुक रुक के आता है, तो उस मोड में भी दे सकते हैं। इसके बाद क्योंकि नी पेन है तो जिस नी में दर्द है उसमें भी ठीक उसी तरह से वाइब्रेटिंग मोड में डालकर, जब हम लोग वाइब्रेटिंग मोड में डालते हैं और वो स्किन के टच में आता है तो लेजर लाइट खुद ही जल उठता है। तो उसको इस तरह से घुमाना है इस पर,
इस तरह से आप 5 से 7 मिनट इसका घुटने पर इसको चला सकते हैं। इसको क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से चलाना है। थोड़ा ऊपर करके, घुटने में दर्द है लेकिन घुटने से लगभग 8 अंगुल ऊपर तक हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से लेकर के नीचे की ओर शिफ्ट करना है। 5 से 7 मिनट ये भी कर लें और उसके बाद देखिएगा कि कितना रिलीफ मिलता है। ना केवल ये, हो सकता है कि आपका घुटने का दर्द जो है वो कमर से भी रिलेटेड, तो इसके लिए सर से रिक्वेस्ट करूंगी, सर आप खड़े हो जाएं। तो इसके लिए क्या करना है, ये दोनों घुटने पे पहले देने के बाद में यहाँ से वाइब्रेटिंग मोड में रखकर साइटिका नर्व जो होता है उसको यहाँ से नीचे की ओर शिफ्ट करना है, इस तरह से, इस तरह से। और आप पाएंगे कि आपके घुटने का दर्द रेगुलर इस्तेमाल से, इस तरह से ये छोटा सा जो प्रोडक्ट है बहुत कारगर है, बहुत इफेक्टिव है और इसको आप कहीं भी कर सकते हैं। ये हर एक हाथ होना चाहिए क्योंकि इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, छोटे से बैग में रख के। कहीं आप ट्रेवलिंग में भी जा रहे हैं तो पहले हम लोग क्या करते थे, 2-4 दवाइयां साथ में रख लेते थे ताकि कहीं भी जाए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसका इस्तेमाल करें। उसके बजाय अगर हम लोग ये हेड केयर अपैरेटस रखें तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये छोटा सा है मगर बहुत काम कर, वो कहते हैं ना, देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर, तो ये वही है। ये घाव नहीं करता है, घाव ठीक करने वाला है। तो इसका इस्तेमाल कर हम लोग नी पेन से निजात पा सकते हैं। एक और अपैरेटस है हम लोगों के पास और वो है टियान्स लाइफ। टियान्स लाइफ का मतलब ये लाइफ देने वाला। तो टियान्स लाइफ की जब हम बात करते हैं, बहुत छोटा सा है देखने में, इससे बड़ा तो हम लोग मोबाइल लेके चलते हैं, लेकिन इसका जो जादू है ना, हर किसी को मोहित कर देता है। तो इसमें 2 तरह का मोड आता है, एक रिलीफ मोड होता है और एक डिटेक्ट मोड होता है। तो डिटेक्ट मोड करने के बाद में अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी का पता चल जाता है इससे, और उसके बाद हम तो बात कर रहे हैं अभी नी पेन में किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से इससे रिलीफ मिले। क्योंकि मैंने इसको अभी स्विच बोर्ड डाला है तो ये ऑन नहीं, नी पेन से निजात पाई जा सकती। तो रिलीफ मोड में डालने के बाद इसका जो ये पाउच है, इसको राइट हैंड में देकर चिपकाकर और लेफ्ट हैंड में जो रिंग फिंगर है हमारा, रिंग फिंगर में यहाँ से ऊपर की ओर जब जाते हैं तो ये हमारा पूरा पैर है, इस पे 2 से 3 मिनट दोनों लेग में पेन हो सकता है, सिर्फ एक ही घुटने में हो, लेकिन दोनों लेग में 2 से 3 मिनट दे देना है, रिलीफ एनर्जी दे देना है। और उसके बाद हमारा नी है उसका पॉइंट मेन यहाँ पर होता है। मैं पेन से मार्क करके दिखाऊंगी। नी जो है वो इधर होता है, तो इस पर 5 मिनट का एनर्जी हम लोगों को दोनों साइड में देना चाहिए, जिससे कि बहुत रिलीफ मिलेगा। ये हो गया। और ऐसा लगे कि इतने के बावजूद अगर दर्द कम नहीं हो रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली लेग पे, नी पर भी इस पॉइंट का इस्तेमाल करके, ऐसे 12 पॉइंट हैं पूरे पैर में हमारे, जिसमें इसका इस्तेमाल करके नी पेन से रिलीफ पाया जा सकता है। वो अपने बेटे को बुलाऊंगी, उसके पैर पे मैंने मार्क कर रखे हैं कौन कौन से पॉइंट है और मैं उस पे दिखाऊंगी बेटा। तो उसको भी इसी तरह से राइट लेग में मैं दिखा रही हूँ, तो लेफ्ट हैंड में इस पाउच को पकड़ा देना है। वो ऐसे भी चिपक जाता है, ना भी पकड़े तो इस पे मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं। ये पहला जो 2 पॉइंट है, ये यहाँ हमारे घुटने में 2 गैप या गड्ढा बोले उस तरह का दिखता है, तो वहां पर ये 2 पॉइंट है।
इन दोनों पॉइंट पे इससे 3 से 5 मिनट, जिस तरह का दर्द हो 3 से 5 मिनट इस पे एनर्जी देना है। इससे ठीक 4 अंगुल ऊपर बीच में यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पर भी हम लोग 3 से 5 मिनट का एनर्जी देकर नी पेन से रिलीफ पा सकते हैं। और जहां ये 4 अंगुल ऊपर आया था उससे ठीक 4 अंगुल और ऊपर अगर जाए तो यहाँ से भी हम लोग नी पेन से छुटकारा पा सकते हैं। ये हो गए 2, 3 और 4 पॉइंट पैर के। ठीक उसी तरह से जब नीचे की ओर आएंगे नी में, तो नीचे भी हम लोगों को 2 दिखता है। अगर आप हाथ लगाएंगे तो दिखेगा। तो इन 2 गड्ढों पर, जैसे मैंने बेटे के पैर पे मार्क कर रखा है, इन पर भी 3 से 5 मिनट का एनर्जी देने पर बहुत रिलैक्स मिलेगा नी पेन में। इससे 4 अंगुल नीचे यहाँ पर, इस पर भी जब हम 3 से 5 मिनट का एनर्जी देते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो इनमें रिलैक्सेशन मिलता है। इससे फिर 4 अंगुल नीचे भी एक पॉइंट है, वहां पर रिलीफ देने पर भी, एनर्जी देने पर भी बहुत रिलीफ मिलता है पेन। इस बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट हुए। हमारी 2 उंगलियां, जो सबसे छोटी उंगली है, उसके बगल की 2 उंगलियां, इस पर आप देख सकते हैं कि 4 पॉइंट एक उंगली में 4 पॉइंट मैंने मार्क कर रखा है, और उसके बगल की उंगली में भी 4 पॉइंट। इन पर भी 2 से 3 मिनट अगर हम हर पॉइंट पे 2 से 3 मिनट एनर्जी सप्लाई करते हैं एक्यूलाइफ से, तो बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलेगा नी पेन में। और इन 4 के अलावा यहाँ पर ठीक के ऑपोजिट तलवा में, यहाँ पर ठीक ऑपोजिट तलवा में जो बीच भी अगर हम लोग इसे एनर्जी देते हैं तो नी रिलीफ मिलता है। ना केवल इतना, घुटने के पीछे सेंटर में अगर यहाँ पर देते हैं एनर्जी तो भी नी पेन से बहुत रिलीफ मिलेगा। इससे 4 अंगुल नीचे आ जाइए, यहाँ पर भी अगर आप देते हैं इससे एनर्जी तो नी पेन में बहुत रिलीफ मिलेगा। और इसके बाद नीचे के 2, ये जो हमारा ये उठा हुआ जो हिस्सा होता है, इसके पीछे जो धसा हुआ हिस्सा होता है ये, और इधर भी, ये भी और ये भी, इन दोनों पर 3 से 5 मिनट अगर हम लोग इस एक्यूलाइफ से एनर्जी देते हैं तो नी पेन में बहुत रिलीफ मिलता है। बहुत रिलीफ क्या, मैं तो बोलूंगी कि आप अगर रेगुलर इसका पूरा जो थेरेपी का सेशन होता है इसको कर ले तो नी पेन से छुटकारा ही मिल जाएगा। तो ये तो तीनों जो एपेरेटस का इस्तेमाल कर किस तरह हम लोग नी पेन से बच सकते हैं या छुटकारा पा सकते हैं वो बताया मैंने। ये एक्सटर्नल था जिससे हम लोग अपने नी पेन को कम कर सकते हैं, लेकिन साथ में सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी है। सप्लीमेंट सर ने बताया कौन कौन सा, फॉस, ओमेगा लाइफ, जिंक और टिपोली, इनका इस्तेमाल कर हम लोग नी पेन से रिलीफ पा सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं सेशन को अभी मैं पीपीटी पर ले जा करके ये जो 12 पॉइंट्स थे पैर के ये बताऊंगी। तो पीपीटी के ओर चलते हैं। यहाँ पर पूरा थेरेपी ट्रीटमेंट जो है, हेड केयर अपैरेटस पे कौन कौन सा स्किल कर सकते हैं, बीसीएम पर कौन कौन सा 5 जो पोस्चर है वो कर सकते हैं, और टीएंस लाइफ से एनर्जी किस तरह से दे सकते हैं। साथ ही सप्लीमेंट्स के बारे में भी बताया गया है, और पूरे पैर में किस किस पॉइंट्स पे एनर्जी देकर हम लोग नी पेन को कम कर सकते हैं वो बताया गया है। और फाइनली थैंक यू। बेटर टीएम्स बेटर लाइफ के साथ मैं अपने सेशन को अविनाश सर के हाथों सौंपती हूँ। तो सर, अविनाश सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने प्रेजेंट किया
इस नी पेन के सेशन को। और मैं तो ये कहूँगा कि आजकल देखा जाए तो हर घर के हर लोग को एक समय ऐसा आता है जो कि इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। सो दोस्तों, हम क्यों वेट करें, क्यों ना अभी हेल्थ कंसेप्ट को अपना कर और पहले से अपने आप को बेहतर करें। जब पहले से अपने आप को फिट रखते हैं तो कहीं ना कहीं इस सारी परेशानियों से बच सकते हैं। और ये तो एक छोटा सा बीमारी है, नी प्रॉब्लम। देखा जाए तो आज के समय में ऐसा ऐसा क्रिटिकल प्रॉब्लम होता है जो कि हम लाइफ टाइम दवा यूज करते हैं लेकिन फिर भी उससे छुटकारा नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, अपने परिवार को ठीक रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो देखा जाए पैसे की बात की जाए तो पैसे की बात अगर जो कहीं नी रिप्लेसमेंट की बात आती है 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख तक खर्च आती है। तो दोस्तों, उससे बहुत कम खर्च में इस मैनेजमेंट सिस्टम से सारी चीजों को ठीक किया जा सकता है। और जहां तक पैसे की बात है तो एक आदमी का रिप्लेसमेंट उतना पैसा किया जा सकता है। लेकिन ये एक ऐसा माध्यम है कि ये पैसे आप कुछ इन्वेस्ट कर लेते हैं तो अपना ही नहीं पूरे परिवार का हेल्थ पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। तो दोस्तों, सोच सकते हैं कैसा अवेशम हमारे पास प्रोडक्ट है। और मैं थैंक करूंगा संतोष सर को और प्रेमा मैम को कि इतनी अच्छी जानकारी दी। साथ ही साथ आप सभी का थैंक्स करूंगा कि आप सभी ने समय दिया। और साथ ही साथ मेरे अपलाइन सीरीज शहनाज मैम है, साकिब सर है, सभी को मैं अगेन नमन करता हूं कि आज जो मौका दिए हमारे टीम के लिए। तो मेनी थैंक्स सर, और ओवर टू यू सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूंगा संतोष जी और प्रेमा जी को। आज तो पहली बार मैंने इनका सेशन को देखा और फर्स्ट सेशन में ही मुझे समझ में आया कि बहुत बढ़िया तरीके से ये ट्रेन किया इन्होंने। और चूंकि देखिए रोज हम लोग ट्रेनिंग देखते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत सरलता पूर्वक, बहुत ही सिंपल वे में प्रेमा जी ने एक्सप्लेन किया, संतोष जी ने एक्सप्लेन किया और डेमो भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। और मैं यही कहना चाहूंगा कि चलिए बहुत बढ़िया है। और एज ए 6 स्टार आप लोग हैं, अभी तो बहुत आगे जाना है और निरंतर आप जिस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल में तो करिश्मा हो जाएगी। बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। और जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, जितने भी 5 स्टार 6 स्टार आज यहाँ मौजूद हैं या जो लोग नहीं भी आ पाए, उन सबको खबर पहुंचाइए कि आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं सेशन को ऑर्गेनाइज करने का, इस तरह से ट्रेनिंग देने के लिए, तो आपको वेलकम करते हैं। और आप अपने 8 स्टार लीडर को संपर्क करें, वो आपको बताएंगे कि करना क्या है, कैसे करना है, ताकि आपको ट्रेनिंग दे हम लोग जूम के जरिए, डिजिटल माध्यम से। और ताकि आप अपने जब एरिया में या अपने फील्ड में जब जाए तो आप परफेक्ट वे में इस चीज को बता सके, लोगों को भी ट्रेनिंग दे सके। और इस तरह से हम लोग एक स्वस्थ रूप में एक फैमिली को तैयार कर सकते हैं, हेल्थ वाइज भी और वेल्थ वाइज भी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी, आपने बहुत अच्छा से ऑर्गेनाइज किया सेशन को, आपका चयन भी बिल्कुल सही था। और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और शनिवार का फायदा उठाएंगे हेल्थ वाइज। और संडे को इसी समय, इसी जूम आईडी पर, इसी पासवर्ड के साथ हम लोग वेल्थ पर बात करेंगे। और कल का 2 लीडर्स आएंगे और कल भी हम लोग बहुत अच्छा सेशन रहेगा 7 बजे। तो वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी एंड बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमा जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू हम लोगों को मौका देने के लिए। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और लोगों को रास्ता बताए। और इसी तरह से आप लोगों को हेल्प करें सभी को। और साथ में नी पेन के साथ साथ और भी जो भी कष्ट हो लोगों के मतलब शरीर में, उसको दूर करें और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस करें। तो चलिए, इसी लक्ष्य के साथ सभी को, जितना भी अटेंडी है उन सभी को भी धन्यवाद। बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं इसी समय, इसी जूम आईडी। तब तक के लिए बेटर टियंस, बेटर लाइफ। थैंक यू।